आइए जानें कि 30 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन पर्व, लेकिन रहेगी भद्रा नक्षत्र। जानें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, साथ ही में भद्रा नक्षत्र में राखी बांधने से क्या हानि होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर्व 30 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि रक्षाबंधन के दिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। दरअसल भद्रकाल अशुभ मुहूर्त है, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। ज्योतिषों के अनुसार पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त को प्रातः 10:59 पर हो जाएगी, जो कि अगले दिन प्रातः 7:04 तक रहेगी। इस दिन भद्रा प्रातः 10:59 से रात्रि 9:02 तक रहेगी, जो पृथ्वी लोक की अशुभ भद्रा होगी। अतः भद्रा को टालकर रात्रि 9:02 के पश्चात मध्यरात्रि 12:28 तक आप राखी बांध सकते हैं। शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाने में भी निषेध कहा गया है। इस दिन भद्रा का काल रात्रि 9:02 तक रहेगा। इस समय के बाद ही राखी बांधना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का यह त्यौहार पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है और बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वही भाई भी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रक्षाबंधन का पर्व भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि भद्रा काल के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता है। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी और इसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध हुआ था। इस कारण से भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन का महत्व क्या होता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा है भगवान इंद्र और उनकी पत्नी सची की। इस कथा का जिक्र भविष्य पुराण में किया गया है। असुरों का राजा बलि ने जब देवताओं पर हमला किया तो इंद्र की पत्नी सची काफ़ी परेशान हो गई थी। इसके बाद वह मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु ने सची को एक धागा दिया और कहा कि इसे अपने पति की कलाई पर बांधें, जिससे उनकी जीत होगी। सती ने ऐसा ही किया और इस युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इसके अलावा रक्षाबंधन को लेकर महाभारत काल में जुड़ी एक कथा है। जब शिशुपाल के युद्ध के समय भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया था। कहा जाता है कि तभी से भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानने लगे और सालों के बाद जब पांडवों ने द्रौपदी को जुए में हरा दिया और भारी सभा में जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा, तो भगवान कृष्ण ने भाई का फर्ज निभाते हुए उसकी लाज बचाई थी। मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा, जो आज भी जारी है। श्रावण मास की पूर्णिमा को भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि भद्रा में नहीं बांधनी चाहिए राखी, आखिर क्यों। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि भद्रा शनि देव की बहन और क्रूर स्वभाव वाली है। ज्योतिष ने भद्रा को एक विशेष काल कहते हैं।
भद्रा काल में शुभ कर्म शुरू ना करने की सलाह सभी ज्योतिष देते हैं। शुभ कर्म जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधना आदि। सरल शब्दों में भद्रा काल को अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य देव और छाया की पुत्री भद्रा का स्वरूप बहुत डरावना है। इस कारण सूर्यदेव भद्रा के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते थे। भद्रा शुभ कर्मों में बाधा डालती थी, यज्ञों को नहीं होने देती थी। भद्रा के ऐसे स्वभाव से चिंतित होकर सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा था कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे काल यानी समय में कोई शुभ काम करता है तो तुम उसमें बाधा डाल सकती हो, लेकिन जो लोग तुम्हारा काल छोड़कर शुभ काम करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम उनके कामों में बाधा नहीं डालोगी। इसी वजह से भद्रा काल में शुभ कर्म वर्जित माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।